नमस्कार दोस्तों, अमेरिका से। चलो आज एक ऐसी कहानी सुनाऊं, शायद आपको कुछ नया मिले, ज्ञान मिले। पैगाम तो है कि जमीन खा गई आसमान कैसे कैसे, रमजी पहलवान। हम धर्म की बात नहीं कहते, राजकारण की बात नहीं कहते हैं, एक इंसान की बात करते हैं कि कियम ए पाकिस्तान से पहले रियासत बड़ौदा का एक मशहूर मुस्लिम पहलवान, उस जिसका नाम था रमजी पहलवान था। और जो मैंने आर्टिकल्स पढ़ा उसमें लिखा था कि कहा जाता है कि जब वह घोड़े पर बैठता था तो घोड़े की कमर टूट जाती थी। इसी मजबूरी के चलते रियासत के हुक्मरान ने उसकी सवारी के लिए एक हाथी मुहैया करा रखा था। कैसा होगा? अब राणा प्रताप, उसका चेतक, टीपू सुल्तान की वो तलवार, वो बाघ का पुतला, टाइगर का, वो बख्तर, राजाओं का वजनदार बख्तर पहनकर किस तरह वो घोड़े पर बैठते थे, किस तरह युद्ध करते थे। ये कोई सामान्य बाबत तो नहीं है जो आज के सिर्फ मशीन में वोट चोरी करके सत्ता में बैठते लोग जिस तरह आज एमपी एमएलए बन जाते हैं, ऐसा वो राजाओं का नहीं था, लोगों का नहीं था, समाज का नहीं था, कुटुंब का नहीं था, वो वक्त था। चलो, आप कहेंगे तो आप दिशा बदल देते हो। नहीं, मैं दिशा नहीं बदल, मैं आपको समझाता हूँ कि वक्त के साथ आपको चलना होगा, टेक्नोलॉजी के साथ आज चलना होगा, समय के साथ आज चलना होगा। बाकी आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज सोशल मीडिया की वजह से मैं आप तक ये पहुंचाने की कोशिश करता हूँ जो पहले नहीं था। एक साइंस टीचर होने के नाते जो नहीं था उसके बारे में मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो आज है वो तो मैं सीख सकता हूँ, समझ सकता हूँ। और बताया जाता है कि रमजी पहलवान का कद 6.5 फुट के करीब और वजन लगभग 560 किलोग्राम था। बेपनाह ताकत का मालिक यह पहलवान पूरे हिंद में मशहूर था। और रमजी पहलवान की नस्ल के लोग आज भी लाहौर के मॉडल टाउन में रहते हैं जो भट्ट कहलाते हैं। मेरी अटक भी भट्ट हैं। और कश्मीर और पाकिस्तान की अफगानिस्तान में भट्ट अटक, भट्ट का भट्ट हो गया। सब कहते हैं कि भट्ट भट्ट यानी ब्राह्मण। मैंने सोचा कि मुझे जानना चाहिए कि भट्ट क्या है। और मेरे ही ज्ञाति के, मेरे समाज के संस्कृत के प्रोफेसर भट्ट उदयपुर में, जब उनसे मिला, मौड़ी में मिला, जब उनसे मिला, ही वॉज डॉक्टरेट इन संस्कृत। दूसरे कितने संस्कृत जो गुजरात कॉलेज में प्रोफेसर थे, कितने लोगों से मैंने डिस्कस किया, चर्चा किया। और फिर तो अभी सोशल मीडिया में है तो मैंने देखा कि भट्ट का अटक, जो भट्ट कहाँ से आई। भट्ट मतलब जो बुद्धिशाली योद्धा, जो सेनापति, जो युद्ध का आयोजन करते थे, वो सेनापति को भट्ट कहते थे। इंटेलिजेंस का सेनापति को भट्ट कहते थे और उनके वंशज आज भट्ट हो गए। द टैलेंटेड पीपल हु वॉज लीडिंग द वॉर, द लीडर वॉज कॉल्ड द भट्ट।
तो रमजी पहलवान वो और बूटा पहलवान हिंद के दरमियान भी एक यादगार मुकाबला हुआ था अपने दौर में। रमजी पहलवान का डंका बजता था, उसका ताल्लुक अमृतसर से था। इस दैत्याकार पहलवान का वजन 12 से 14 मन के बीच बताया जाता है और रमजी ने अपने समय के बड़े बड़े पहलवानों को शिकस्त दी। उसने गुलाम पहलवान से हिंद वालिद आलिया पहलवान से भी कुश्तियाँ लड़ी। आलिया पहलवान अपने दौर के नामी पहलवानों में शुमार होते थे। और जब रमजी पर पंजाब से रियासत बड़ौदा पहुँचे, जहाँ उस समय महाराजा खंडेराव हुक्मरान थे, तो महाराजा ने उनकी सवारी के लिए एक उम्दा नस्ल का घोड़ा भेजा ताकि रमजी पहलवान उस पर बैठकर महल तक आए। रमजी पहलवान जैसे ही घोड़े पर बैठे, घोड़ा कुछ ही कदम चला था कि उसकी कमर टूट गई और रमजी पहलवान पैदल ही महल तक पहुँचे। वो एक कहानी दिलचस्प है। कहानी समझने की है कि आज भी पंजाब, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान उत्तर के मजबूत क्यों है? कारण क्या है? वो आपको ढूंढना है, मुझे नहीं। इतिहास के पन्ने पर बहुत कुछ लिखा है, पढ़ेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, आपको ज्ञान मिलेगा। यही आज का पैगाम।